Hello students, hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 7, writing a biographical essay, and lesson plan 2, structure of a biographical essay. So open your Exceed content book to the essay Shakuntala Devi at page number 46, The Mathematical Wizard. Now, who is the essay about and what was she famous for? ऐसे किसके बारे में है, वो किस लिए फेमस थी, एंड व्हाट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट हर, और उनके बारे में क्या स्पेशल था. व्हाट थिंग्स कुड शी डू एज अ चाइल्ड, और जब वो चाइल्ड थी, जब वो बच्ची थी, वो क्या कर सकती थी, एंड व्हाट थिंग्स वुड शी डू एज अ चाइल्ड, और वो क्या किया करती थी. सो नाउ लेट्स रीड. But before reading, I would like to tell you that Shakuntala Devi, the Mathematical Wizard, is a biographical essay about the life of Shakuntala Devi. एक biographical essay है शकुंतला देवी की लाइफ के बारे में. She was a mathematics genius and extraordinary calculating skills. As a child, she could calculate complicated maths problems. As a child, she would spend a lot of time with her father at the circus. So today we are going to read the essay Shakuntala Devi, the Mathematical Wizard, to identify द हाउ अ बायोग्राफिकल एसे इज़ रिटन. आज हम ये ऐसे पढ़ेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है बायोग्राफिकल एसे का और किस तरीके से लिखा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. फर्स्ट पैराग्राफ. डू यू नीड अ पेंसिल एंड पेपर टू कैलकुलेट 3221 प्लस 3419. क्या आपको पेंसिल और पेपर की ज़रूरत होती है नंबर्स को कैलकुलेट करते हुए? मोस्ट ऑफ अस डू. यस, हमें होती है, बट नॉट द लेडी वी विल रीड अबाउट. लेकिन जिस लेडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसे ज़रूरत नहीं होती थी. शकुंतला देवी वॉज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स. वो एक सिंपल सी ऑर्डिनरी इंसान थी, लेकिन उनकी जो स्किल्स थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. शी कुड कैलकुलेट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मेंटली. वो माइंडली ही अपने माइंड में ही, उन्हें पेपर पेन की ज़रूरत नहीं होती थी, वो बड़े बड़े सम सॉल्व कर लेती थी. शी स्टन्ड द वर्ड बाय फाइंडिंग द 23rd रूट ऑफ अ 201 डिजिट नंबर इन 50 सेकेंड्स. 201 डिजिट का रूट वो 50 सेकेंड्स में फाइंड कर लेती थी. इट वॉज 12 सेकेंड्स फास्टर दैन एनी अदर कंप्यूटर. कंप्यूटर से भी 12 मिनट्स फास्टर था. नाउ सेकंड पैराग्राफ. शकुंतला देवी हैड एन अनयूजुअल चाइल्डहुड. यहाँ पे उनके चाइल्डहुड के बारे में बात हुई है. शी वॉज बोर्न ऑन November 4, 1929 इन बेंगलुरु. शी नेवर वेंट टू स्कूल. वो कभी स्कूल नहीं गई. शी वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर फादर हु वॉज अ सर्कस आर्टिस्ट. उनके पापा जो थे सर्कस में आर्टिस्ट थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी. वाइल प्लेइंग कार्ड्स एट द एज ऑफ द 3, हर फादर डिस्कवर्ड दैट शी हैड एन अमेजिंग एबिलिटी टू रिमेंबर नंबर्स. जब वो पापा के साथ कार्ड खेलती थी, जब वो 3 ईयर्स की थी, तो उसके पापा ने डिस्कवर किया कि उनमें एक अमेजिंग सी एबिलिटी है, वो नंबर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रख पाती हैं. सो by the age of 6, she could solve complex mathematical problems within seconds and impressed a learned audience at the University of Mysore. Shakuntala Devi traveled the world showing her talent and mathematical knowledge at many institutions and made a number of television appearances. शकुंतला देवी ने वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में अपने टैलेंट को दिखाते हुए ट्रैवल किया, अपनी नॉलेज वहाँ पे बांटी उन्होंने. Before she died on April 21, 2013, she received many awards for her excellence in mathematics. Some of these are Distinguished Woman of the Year Award 1969, Ramanujan Mathematical Genius Award 1988, and Lifetime Achievement Award 2013. She set up the Educational Foundation Public Trust to promote mathematical, astrological, and philosophical studies in Bangalore. Now, concluding paragraph. Shakuntala Devi's life teaches us how to beat the odds. कि मुश्किलों से कैसे पार पाया जाए, वो उसकी लाइफ हमें सिखाती है. She never attended school in her childhood, but that did not stop her from becoming one of the world's greatest mathematicians. उन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड की एक बहुत ही महान मैथमेटिशियंस में से एक हैं. So now tell me, what do the first, second, third and fourth paragraph of the essay tell us about Shakuntala Devi? The first paragraph introduces Shakuntala Devi as a mathematical genius. The second paragraph gives details about her birth and childhood. Second paragraph में उनके birth और childhood के बारे में पता चलता है. It also shares how it was unusual. The third paragraph tells us about her achievements. उनके अवार्ड्स वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की गई है. The fourth paragraph tells us how her life is an inspiring example of someone who did not go to school. फोर्थ पैराग्राफ में बताया गया कि उनकी लाइफ जो है कैसे इंस्पायरिंग है, जो कभी स्कूल ही नहीं गया उनके लिए, but still managed to excel in this field of mathematics. Now, what details can we include in each paragraph to write a biographical essay about a real person?
What questions can we ask to find out these details? So, we introduce the person in the first paragraph of the biographical essay. पहले इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे by answering questions about what the person famous for. शकुंतला देवी मैथमेटिक्स के लिए फेमस थी. In the second paragraph we give personal details by answering questions such as where the person was born, where he lived, how her childhood was, and what some important events in her life was. So in the third paragraph, we write about his achievements by answering questions such as what extraordinary things she did and what awards she got. In the last paragraph, we conclude the essay by answering questions such as why it is important to learn about this person and what the person did for the society. Now students, how should we begin each paragraph of the essay? We should begin each paragraph of the essay with a topic sentence होना चाहिए वहाँ पे that tells us the main idea of the paragraph. For example, the topic sentence of the second paragraph of the essay Shakuntala Devi had an unusual childhood. First sentence ये लिखा हुआ है topic sentence है second paragraph का, तो अब इससे पता चलता है उनके childhood के बारे में यहाँ पे बात होगी. This paragraph describes how she never went to school but still developed mathematical skills. Now, take out the worksheet at page number 34 as to structure of a biographical essay. Question 1. Use the help box to fill in the second column of the table of my biographical essay. Then write the questions that each paragraph answers in the last column. So, essay structure paragraph 1. Paragraph 1 में क्या होगा? Introduction to the person होगा. इसमें like आप questions लिख सकते हैं. Who is the paragraph about? And what is the person famous for, and what does she do, and what is unique about his person. person में unique क्या है. second paragraph होगा childhood, family, background and important events in a person's life. आप questions यहाँ पे पूछ सकते हैं. when was the person born, where was the person born, and what are important events in her life, and what are her interests. थर्ड पैराग्राफ में पैराग्राफ हाईलाइटिंग अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स. नाउ क्वेश्चन यू कैन आस्क what award has the person received and what are the person's achievements. Now the fourth paragraph, that is last concluding paragraph, and you can ask the question what can a person learn about her life. Now question second, write a topic sentence for the second paragraph. जो childhood वाला जो second paragraph है उसके बारे में आपको topic sentence लिखना है. So we can write childhood experiences always influence the interests of a person. कि जो पर्सन होता है उसके इंटरेस्ट को जो इफेक्ट करते हैं वो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस होते हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट योर S2.